दोस्तों पेंशन को लेकर पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस आएगी या नहीं। अब इसका बड़ा अपडेट सामने आया है। 2025 से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसमें ऐसे नियम रखे गए हैं कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आखिर क्या है ये नई पेंशन प्रणाली, किसको कितना फायदा मिलेगा और 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन वाली गारंटी कितनी मजबूत है, यही सब हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप पुराने ज़माने की पेंशन स्कीम को जानते हो तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का जो लास्ट वेतन था उसका 50% आपको पेंशन मिलता था। इसमें ना तो मार्केट का उतार चढ़ाव का असर पड़ता था और ना ही कोई कटौती होती थी। सीधा सीधा सरकार अपने खजाने से हर महीने आपको निश्चित पेंशन देती थी, यानी जीवन भर आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। 2004 से सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को उठाकर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि पेंशन का पैसा मार्केट से जुड़ा था। अगर शेयर मार्केट नीचे गया तो सीधा असर आपकी पेंशन के ऊपर। इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों ने सालों तक दबाव बनाया कि ओपीएस वापस लाओ। अब सरकार ने इसका समाधान निकाला और 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार होंगी कि अगर आप 24 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो रिटायरमेंट पर वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा है तो पेंशन और भी आनुपातिक तरीके से बढ़ जाएगा। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा। सरकार अपने हिस्से से 14% तक का योगदान करेगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें और भी लगभग 7.3% तक अतिरिक्त योगदान जोड़ा जा सकता है। यानी अब पेंशन सिर्फ मार्केट पर निर्भर नहीं होगी बल्कि एक तय न्यूनतम राशि भी तय की गई है। दोस्तों इस नई स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी है। चाहे बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपको 10,000 रुपये से कम पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशन पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को उसी पेंशन का एक हिस्सा मिलता रहेगा, और अगर कर्मचारी किसी वजह से अपंग हो जाता है तो सरकार और ज़्यादा आर्थिक मदद करेगी। यानी ये स्कीम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा मिलेगा कैसे। इसके लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, बस फॉर्म A1 या A2 भरकर अपने विभाग में जमा करना है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना दिया गया है ताकि हर कर्मचारी आसानी से पेंशन के लिए आवेदन कर सके। तो दोस्तों ये थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 की पूरी जानकारी। सरकार ने कोशिश की है कि इसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों का संतुलन रहे, कर्मचारियों को निश्चित गारंटी भी मिले। आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ओपीएस ही बेहतर थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।